तो सबसे पहले हम लोग का क्या है इसमें, फाइल मेनू। ठीक है, फाइल मेनू में आपका है न्यू वाला ऑप्शन। न्यू वाला ऑप्शन मैंने हो गया कि आप क्या करेंगे, इसमें नया पेज या नया फाइल अगर लेना है तो यहाँ पर ये ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। दूसरा वाला ऑप्शन आपका है ओपन। ओपन का मतलब हुआ कि जो फाइल आपका कंप्यूटर में यानी वर्ड वाला फाइल पहले से सेव है, ठीक है, उस फाइल को हम क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ठीक है, कहाँ लोग खोलेंगे, उस फाइल में काम करने के लिए, उस फाइल को देखने के लिए। ठीक है, या तो देखेंगे या तो खोलेंगे, है नहीं। खोल कर क्या करेंगे, या तो देखेंगे या उसमें दोबारा से हम कुछ फाइल में संशोधन कर सकते हैं। तीसरा वाला हो गया ऑप्शन सेव वाला। सेव का मतलब होता है कि जो फाइल हम बना रहे हैं, अगर वो फाइल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो उस फाइल को क्या करना है, सेव करना है। सेव करते वक्त क्या करना है, उस फाइल का एक नाम देना है और एक उसका प्रॉपर लोकेशन देना है कि फाइल हमारा सेव कहाँ होना चाहिए, ये हम डिसाइड करेंगे। और फाइल का नाम क्या होगा वो भी हम ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, उस फाइल को सेव करने के लिए। अगला हो गया आपका सेव एज। सेव एज मैंने क्या होता है, जो फाइल पहले से हमारे कंप्यूटर में सेव है, ठीक है ना, ऑलरेडी सेव फाइल, लेकिन उस फाइल का क्या करना है, या तो उस फाइल का नाम चेंज करना है या तो उस फाइल का लोकेशन चेंज करना है ना। इस तरह का कुछ संशोधन करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, फाइल को दोबारा से सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला हो गया प्रिंट। प्रिंट मैंने होता है छापना। छापना क्या होता है, जो भी फाइल आपका कंप्यूटर में है या कहीं भी पेन ड्राइव में है या किसी भी स्टोरेज डिवाइस में है, उसको हम क्या कर सकते हैं, पेपर पर छापने के लिए, यानी कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अगला है क्यूक प्रिंट। क्यूक मैंने होता है तेजी से। ठीक है, ये कंफ्यूजन है ना था कि क्यूक क्या हुआ, तो क्यूक मैंने होता है तेजी से। तेजी से क्या करना, प्रिंट करना। तेजी से प्रिंट करने का मतलब हुआ इसमें ज़्यादा हमको सेटिंग नहीं करना है। जो भी सेटिंग होल है कंप्यूटर में हमारा, है ना, जो सेटिंग होल है डायरेक्ट जो है प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर हम प्रिंट करते हैं तो क्या होता है, हमको सेटिंग करना पड़ता है। ठीक है ना, अब मान लो कि एक से ज़्यादा प्रिंटर है लगा हुआ, ठीक है ना, लेकिन डिफॉल्ट प्रिंटर हमारा एगो लगा हुआ है, मान लो कि ब्रदर वाला प्रिंटर है, इप्सन का प्रिंटर है, जो भी है, तो डिफॉल्ट में जो प्रिंटर हम सेट करके रखे ना, अगर क्यूक प्रिंट में मारेंगे तो उस प्रिंटर से डायरेक्ट प्रिंट निकल जाएगा, हमको प्रिंटर सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। साथ में जो पेज का सेटिंग करके रखे हैं कि पेज हमको क्या चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, A4 में चाहिए, एक कॉपी चाहिए, इस तरह का अगर सेटिंग करके हम पहले से रखे हैं तो क्यूक प्रिंट मार देंगे, हमको प्रिंट का जो सेटिंग होता है वो करने का समय हमारा बच जाता है। ठीक है ना, और डायरेक्टली प्रिंट हो जाता है। लिखा हुआ है ना, सेंड द डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू द डिफॉल्ट प्रिंटर, है ना। डिफॉल्ट में होता है कि जो हम सेटिंग करके रखे हैं उसी प्रिंटर में क्या होगा, विदाउट मेकिंग चेंजेस, बिना किसी परिवर्तन के, है ना, बिना किसी परिवर्तन के डायरेक्टली प्रिंट देने के लिए क्यूक प्रिंट का यूज हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब आपका हो गया कि प्रिंटिंग करने से पहले वो कैसा दिखेगा व्यू, है ना, उसका व्यू देख करके उसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। पेज सेटअप का मतलब हुआ कि आप पेज साइज, पेज का ओरिएंटेशन एंड मार्जिन वगैरह सेट करने के लिए हम यूज करते हैं। सेंड इन ईमेल का मतलब हुआ कि डायरेक्टली हम क्या करेंगे, फाइल को ईमेल पर सेंड करते हैं। ठीक है, और अबाउट वर्डपैड का मतलब हुआ कि वर्ड के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि वर्ड वो आपका वर्डपैड का कौन सा वर्जन है ना, कौन सा उसका विंडो के साथ किस वर्जन के साथ जुड़ा हुआ है, इंफॉर्मेशन देता है। और एग्जिट का मतलब हुआ कि वर्डपैड प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है, ये पूरा इंफॉर्मेशन